करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2016 का पेपर टू का हम लोग पैराग्राफ टाइप डिस्कस करेंगे। आईआईटी ने 2016 में पेपर 2 में 2 पैराग्राफ पूछे थे, दोनों पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस थे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन इस सेक्शन से आए थे। और आपके करेक्ट ऑप्शन टिक करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 0 मार्क्स इन ऑल अदर केसेज। तो चलिए, एक पैराग्राफ लिख रखा है, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन भी हैं, हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लेट F1 एंड F2, x1 नेगेटिव x2 पॉजिटिव है, एक इलिप्स का है, फोकाई ऑफ द इलिप्स की इक्वेशन x² 9 + y² 8 = 1, दैट मीन्स a² इज 9, b² इज 8, है ना। आपका F1 इधर बनेगा क्योंकि x1 नेगेटिव है और F2 पॉजिटिव है। आप जानते हो अगर फोकाई का कोऑर्डिनेट ±c है, एक c0 एक -c0 है, तो c² = a² - b² होता है। तो 9 - 8 1, यानी एक हो जाएगा 1 0, एक हो जाएगा -1 0। आगे देखिए, सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, पैराबोला का वर्टेक्स ये है एंड फोकस एट F2, ये फोकस है। तो पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरसेक्ट्स द इलिप्स एट पॉइंट M इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एट पॉइंट N इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉइंट आपका M है और ये आपका पॉइंट N है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि MN पे ही पैराग्राफ तो ही खत्म हो गया है और फिर MN पे ही बेस्ड क्वेश्चन है आगे दोनों। तो चलिए, इसका काम हो गया। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी? फोकस से डिस्टेंस जो होता है पैराबोला का, वही उसका a होता है, y² = 4ax, यहाँ पे a 1 है, तो पैराबोला की इक्वेशन हो गई y² = 4x। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस y² की जगह मैं ये 4x रख देता हूँ, तो मुझे मिलेगा x² 9 + 4x 8, यानी x/2 इज 1, डैट मीन्स 2x² + 9x - 1 = 0, -18 = 0, 2x² + 12x - 3x - 18 = 0। इससे आपको मिलेगा x = 3/2 और -6। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में x पॉजिटिव होता है, तो -6 तो होगा नहीं, यानी x आपका 3/2 आ गया। x को जब मैं यहाँ 3/2 रखूँगा पैराबोला में, तो y² हो जाएगा 6, डैट मीन्स y = ±√6, तो ये 3/2 √6, ये 3/2 -√6। तो हमें पॉइंट M और N मिल गए। पैराग्राफ में इतनी सी बातें थी। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑर्थो सेंटर, पहला क्वेश्चन जो है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल F1MN, ट्राइंगल F1MN। तो M से आप इसको मिला दो, N से इसको मिला दो, और ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना F1MN, इसका ऑर्थो सेंटर बताना है। तो ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इस बेस MN का ऑल्टीट्यूड तो यही हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x एक्सिस है तो y = 0 हो गया। इस 1 0 को हटा देते हैं, कन्फ्यूज करेगा। ये पॉइंट 3/2, 0 है, ठीक है। एक मिल गया, एक और ऑल्टीट्यूड मुझे मिल जाए, जैसे मैंने M से ड्रॉ कर दिया इस पर, ठीक है। यही आपका ऑर्थो सेंटर है। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट 0 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम, ये वाली इक्वेशन निकाल लें, ये तो हमको y = 0 पता है ही, इसकी इक्वेशन निकाल लें, फिर दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस लाइन के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे स्लोप चाहिए इसका, तो आप F1N का स्लोप निकाल लो पहले। स्लोप ऑफ F1N इज y2 - y1, यानी -√6 - 0 अपॉन 3/2 + 1, तो 5/2, -2√6/5 हो गया स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसका स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर है ना, M1 M2 -1 होता है, तो स्लोप उस ऑल्टीट्यूड का, मान लो ये पॉइंट आपका T है, तो स्लोप ऑफ MT इज 5/2√6। तो इस MT की इक्वेशन हो जाएगी y - y1, 3/2√6 से पास हो रहा है, इक्वल स्लोप MT की इक्वेशन हो जाएगी y - √6, स्लोप क्या है 5/2√6 इंटू x - 3/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन y = 0 है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए सिंपली यहाँ y = 0 रख दें, तो मुझे मिलेगा -√6 = 5/2√6 इंटू x - 3/2। 2√6 से इधर -√6 मल्टीप्लाई हुआ, -12 = 5x - 15/2, तो 15/2 उधर गया, तो 5x = 15/2 - 12, यानी -9/2, तो x आ जाएगा -9/10। सो द ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन इज करेक्ट।
ठीक है, सिंपल था पहला क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन। इफ द टेंजेंट्स टू इलिप्स एट m एंड n मीट एट r, m और n पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये m का टेंजेंट, ये n का टेंजेंट, ये r पे मीट कर रहा है। इस r का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे पहले। मीट एट r एंड नॉर्मल टू द पैराबोला एट m। चलो पैराबोला के पॉइंट m पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, वो q पे मीट करता है, फिर देखते हैं। चलिए पहले वो निकाल लेते हैं। तो इलिप्स में जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो होती है x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। तो x(x1) x इंटू रूट 3/2 बाई ए स्क्वायर इज 9 प्लस y(y1) यानी y√6 अपॉन बी स्क्वायर इज 8 इज 1। सिमिलरली सेकेंड जो n पे टेंजेंट आएगा x/9 इंटू 3/2 माइनस y√6 बाई 8 इज 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा 6 और y मिल जाएगा 0। तो पॉइंट r मुझे मिल गया 6,0। ओके, नाउ वी विल सी m पे पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करें, नॉर्मल की कैसे करें। तो आपको याद होगा पैराबोला में नॉर्मल का फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन का, y1/2 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पैराबोला की इक्वेशन 4x है, तो a तो इसका 1 हो गया और x1 y1 हम m की बात कर रहे हैं, ये x1 y1 हो गया। तो y माइनस √6 इक्वल √6/2, a हमारा 1 है इंटू x माइनस 3/2। नॉर्मल की इक्वेशन आ गया। अब ये क्या कह रहा है, नॉर्मल टू द पैराबोला मीट्स द x एक्सिस एट q पे मीट करता है x एक्सिस को, यानी y 0 होगा। तो y को 0 रखने पे मुझे मिलेगा माइनस √6 इक्वल √6/2, ये माइनस y1/2 है इंटू x माइनस 3/2। तो √6 से √6 कैंसिल हो गया, 2 बराबर x माइनस 3/2, डैट मीन्स x इक्वल 7/2। तो 7/2 पॉइंट ये तो 3 है, यहाँ कहीं होगा, ये पॉइंट आपका q हो गया। ठीक है, पहले अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये आपको पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR निकालने को। तो MQ एंड R इज दिस, M को यहाँ से मिला दो, इस ट्राइंगल का एरिया मैं अलग से बना लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। कुछ ऐसा है, MQR हमें इसका एरिया बताना है और Q हमारा है 7/2, 0, R हमारा है 6, 0 और M हमारा है 3/2, √6। चाहो तो आप डिटर्मिनेंट से निकालो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 7/2, 6 माइनस 7/2 कर दोगे 5/2। अब ये x एक्सिस है, ये लेंथ इससे परपेंडिकुलर 3/2 ही आएगी। अब देख लो यहाँ से भी ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो 3/2 ही लेंथ होगी ना, सॉरी √6 होगी ये लेंथ, y कोऑर्डिनेट। तो ये लेंथ हो गई √6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR इज हाफ इंटू बेस 5/2 इंटू √6। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR हो गया। अपॉन करना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MF1 NF2, MF1 एंड NF2। बहुत गंदा डायग्राम हो चुका है अभी। चलिए हमारे पास कोऑर्डिनेट तो सारे हैं ही, हम इसको वापस से कर लिख लेते हैं। M यहाँ है हाफ इंटू 5/2 इंटू √6, ये वाला आ गया। F1 यहाँ है, N जस्ट M के नीचे और F2 यहाँ है। हमें बताना है MF1 NF2, कुछ ऐसा ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है। तो एक ट्राइंगल का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब कुछ सिमेट्रिक ही है ना इसमें। 3/2, √6 और ये आपका 1 है, ये ओरिजिन है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये लेंथ √6, हाफ इंटू √6 और ये लेंथ 1। टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एरिया मिल जाएगा, यानी मुझे मिल गया 4 इंटू हाफ इंटू √6 इंटू 1। हाफ और √6 कैंसिल हो गया, तो 5/2 इंटू 4, 5/8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए सेकेंड पैराग्राफ बोर्ड पे है, इसको करते हैं। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करेंगे ध्यान से। फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 गेम्स अगेंस्ट ईच अदर, 2 गेम्स। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट आउटकम्स ऑफ 2 गेम्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 विनिंग, T1 के विन, ड्रॉ एंड लॉस
विनिंग ड्रॉ एंड लॉसिंग अ गेम अगेंस्ट T2 आर हाफ 1/6 एंड 1/3, यानी T1 जीतेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ड्रॉ की 1/6 एंड लॉस की 1/3, ठीक है। यहाँ विन ड्रॉ लॉस, ठीक है ना, हमें याद रहेगा। T1 की गिवन है, ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट्स फॉर अ विन, विन के आपको 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 फॉर ड्रॉ एंड 0 फॉर लॉस। लेट x एंड y डिनोट द टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड बाई टीम्स T1 एंड T2, यानी x रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट्स स्कोर्ड बाई टीम T1, y पॉइंट्स स्कोर्ड बाई टीम T2 आफ्टर 2 गेम्स, 2 गेम खेलना है। तो बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल y, ठीक है। तो इसको करते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए, हम क्या करेंगे, T1 और T2 की कंडीशन बना लेते हैं और फिर x y लिखते हैं। T1 T2 x y, हाँ अब ये कह रहा है 2 गेम है तो हो सकता है T1 दोनों जीत जाए, पहला भी जीत गया वो दूसरा भी जीत गया, विन विन। तो T2 दोनों लॉस हो गया। तो जब T1 दोनों गेम जीता तो एक गेम जीतने के 3 मिलते हैं, तो 3 और 3 6 पॉइंट मिल गए इसको। लॉस करने के 0 मिलता है ना, ड्रॉ का 1 लॉस का 0, तो y को 0 मिला। अब ऐसा हो सकता है T1 एक जीते एक हारे, या पहला जीते दूसरा हारे, ऐसा 2 कंडीशन बनेगा। तो इसका जस्ट उल्टा इसमें हो जाएगा। तो 3 और 0 3 3 3 3 है ना, विन के 3 लॉस के 0, ठीक है। अब हो सकता है T1 दोनों मैच लॉस कर जाए, तो ये दोनों विन हो जाएगा, तो इसके 0 हो जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे। T1 हो सकता है पहला विन दूसरा ड्रॉ हो जाए, तो जब ये विन हुआ तो ये लॉस, ड्रॉ के केस में ये भी लॉस ड्रॉ। तो 3 और 1 4, 0 + 1 1, और इसका उल्टा भी हो सकता है ड्रॉ विन, तो ये ड्रॉ लॉस, पॉइंट वही रहेगा। अब क्या हो सकता है, लॉस के साथ ये लॉस ड्रॉ, तो जब ये लॉस हुआ तो इसका विन, तो इसको 1 पॉइंट, इसको 4 पॉइंट। DL में भी यही होगा, DW 1 4। अब हो सकता है ये दोनों ही ड्रॉ हो जाए, तो इसमें भी दोनों ड्रॉ होगा, 2 पॉइंट। ये कंडीशंस बनेगी, आई थिंक इतनी ही बनेगी, देखेंगे और कोई बनता है या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y कब कब आया है, इस केस में आया है, x ग्रेटर देन y है, और x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, ये 3 केस में आया है, विन ड्रॉ में और विन विन में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y विन विन में, तो विन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 दोनों गेम, और विन ड्रॉ ड्रॉ विन, विन की हाफ, ड्रॉ की 1/6, ड्रॉ विन में 1/6 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/4, 1/12 प्लस 1/12, 12, 3 + 1 + 1 यानी 5/12, ऑप्शन बी। सिंपल था ये, x ग्रेटर देन y। चलिए x लेस देन y पूछ रहा है अभी, हाँ सॉरी x इक्वल y पूछ रहा है, x इक्वल y। तो इक्वल कब कब है, इक्वल है आपका इस कंडीशन में 3 3 3 3 और ये 2 2, इन 3 कंडीशन में, विन लॉस लॉस विन और ड्रॉ ड्रॉ। तो विन की तो है 1/2, लॉस की 1/3, लॉस की 1/3, विन की 1/2 और ड्रॉ की 1/6, तो 1/6 इंटू 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/36, 36, 6 + 6 + 1 यानी 13/36, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो एडवांस 26 के पेपर 2 का पैराग्राफ टाइप डिस्कस किया मैंने, बाकी के पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।